नमस्कार आदाब, मैं जावेद अहमद और आप देख रहे हैं एमजी न्यूज नेशन। 8 फरवरी 2023 को चापदानी नॉर्थ ब्रुक जूट मिल में यूनियन का इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें 65 कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन भरे हैं और ये कैंडिडेट विभिन्न पार्टी के हैं और इसमें इंडिपेंडेंट भी है। लेकिन कोई भी इलेक्शन में इस तरह का अनोखी बात देखने को नहीं मिलती कि चापदानी के टीएमसी के वार्ड नंबर 9 का कैंडिडेट किशोर कुमार केवत की नेतृत्व में जो 5 कैंडिडेट नॉमिनेशन भरे हैं, उन्हें मजदूरों के सामने यानी जनता के सामने शपथ दिलाया गया कि जीतने के बाद वो मजदूरों के समस्या को देखेंगे और मजदूर के साथ और मजदूर के पास रहेंगे। आइए किशोर कुमार केवत और उनकी नेतृत्व के कैंडिडेटों की बातों को सुनते हैं। नॉर्थ ब्रुक जूट मिल का इलेक्शन होने वाला है और आपके नेतृत्व में आप 5 कैंडिडेट खड़े हुए। आप इस कैंडिडेट को कितना और कैसे सहायता कर रहे हैं इलेक्शन लड़ने में? देखिए, नॉर्थ ब्रुक का जो ट्रस्टी बोर्ड का चुनाव होने जा रहा है, ये चुनाव आज से 6 साल पहले होना चाहिए, क्योंकि ट्रस्टी बोर्ड का चुनाव हुए 12 साल हो गया, तकरीबन 6-7 साल पीछे हो रहा है। वजह जो भी हो, नियमतः 5 साल पूरे होने के बाद ही चुनाव होना चाहिए। लेकिन आला अधिकारी पार्टी के हुकूमत पश्चिम बंगाल टीएमसी के मार्फत हमको INTTUC का प्रेसिडेंट 6 महीना हुआ बनाए हुए, तो गवर्नमेंट हो और गवर्नमेंट का कैंडिडेट ना हो तो अधूरा लगता है। 5 कैंडिडेट को हम INTTUC से उतारना चाह रहे थे, जिसमें मिल मालिक का और उनके मैनेजमेंट का कहना है कि इलेक्शन के दरमियान आपके यूनियन को हम स्वीकृति नहीं देंगे। बहरहाल जो भी हो, मजदूर के बीच रहने वाले, मिल के लिए बरसों लड़े हैं, सभी मजदूर जानते हैं। तो मिल के जो 5 मजदूर को हम मजदूर के साथ रहने वाले, लड़ने वाले 5 कैंडिडेट को खड़ा किए हैं। और मजदूर तो हमेशा मजबूर रहा है। जूट मिल में काम करने से लोगों का रोज़मर्रे की ज़िंदगी से गुजरना पड़ता है और ये मिल में बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, जिसकी वजह से ये 5 कैंडिडेट के पीछे तन मन और सामर्थ्य के अनुसार धन से इनके पीछे हम सहयोग करेंगे ताकि ये जीत कर जाए। हमारी मकसद एक ही है कि जो मजदूर फका कसी का शिकार हो रहे हैं, फका कसी का शिकार ना हो, हमारे इलाके में खुशहाली रहे, इखलाक सौहार्द बरकरार रहे और मजदूर का भला होना बहुत ज़रूरी है। मालिक तो मालिक होता है, मालिक का कारखाना है, उनका तो भला होगा ही। लेकिन मैं मालिक से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मालिक हैं और मालिक का कर्तव्य बनता है कि उनका जो मजदूर है वो भी खुशहाल रहे। आप लाख मंदिर, मस्जिद, काबा और गिरजाघर जाइएगा, आपके पास मजदूर का प्यार आशीर्वाद रहेगा, तो आप घर बैठे मंदिर और मस्जिद और गिरजाघर का धन और आशीर्वाद और प्यार प्राप्त कीजिएगा। मजदूरों का किन किन बातों का ख्याल रखिएगा जीतने के बाद? देखिए, हमारे जो 5 कैंडिडेट हैं, ये पूरे आवाम के साथ वचनबद्ध करवाए हैं हम कि जीतने के बाद, और ऐसे भी जीत हार के अलावा भी ऐसे सालों से हम मजदूरों के लिए लड़ेंगे, क्योंकि हम मजदूर के मजबूरी को समझे हैं। हमारे पिताजी भी जूट मिल के मजदूर थे। मजदूरों का ख्याल रखना, सही समय पर PF नहीं मिल रहा है, रिटायर होने के बाद सही समय पर ग्रेजुटी नहीं मिल रहा है, सही समय पर लाइन छुट्टी नहीं मिल रहा है, सही समय पर DA नहीं मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके रिटायर होने के बाद भी 10 वर्ष लग जा रहा है ग्रेजुटी पाने में। आप जानते हैं कि रोज़मर्रे की ज़िंदगी से बेहाल होकर रिटायर होने के बाद श्रमिक का आयु बहुत कम हो जाता है चिंता से। 10 साल में अगर ग्रेजुटी मिलेगा तो ग्रेजुटी श्रमिक को मिलेगा कि श्रमिक के मर जाने के बाद उनके घर वाले को मिलेगा। तमाम असुविधाओं को देखकर
हम चाहते हैं कि मजदूर का हक मिले और मालिक का फ़ायदा हो, लेकिन मजदूर का हक को ना मारा जाए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है किशोर कुमार केवट। आप इस वार्ड का? अभी हमारी मोहतरमा यहाँ के CIC है और हम यहाँ 5 बरस काउंसलर थे, 5 बरस CIC थे, 2 बरस बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर थे पूरे चापदानी में, बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर सदस्य थे और अभी हम INTTUC के पूरे चापदानी टाउन के प्रेसिडेंट हैं। ये जो जूट मिल है आपके ही वार्ड में पड़ता है? हाँ, मेरे वार्ड में पड़ता है और इत्तेफाक से 80 से 85% जूट इंडस्ट्रियल इलाका हमारे वार्ड में पड़ता है और ये जो जूट मिल भी है वो भी हमारे ही इलाका में पड़ रहा है। तो आप लास्ट क्या वार्ता देना चाह रहे हैं उन लोगों को, मजदूरों को? मजदूरों को वार्ता यही देना चाहते हैं कि मजदूरों का हक के लिए हम मजदूर के साथ हैं और कल भी थे, आज भी है और भविष्य में भी रहेंगे। थैंक यू। 8 तारीख को जो चापदानी नॉर्थ ब्रुक जूट मिल में इलेक्शन होने वाला है मजदूरों का, तो इस आप लोग भी इस जूट मिल का मजदूर हैं, तो आप लोग क्या सुविधा को, क्या चीज़ देख के आप वोट दीजिएगा, अपना कैंडिडेट को चुनिएगा? हम यही कह रहे हैं कि हम लोग को DA नहीं मिलता है, इंसेप्टी नहीं मिलता है, PF में घपलाबाजी होता है, हम लोग किसी को नहीं पहचानते। हम लोग यहाँ किशोर केवट जी को पहचानते हैं, ठीक है। जब भी मिल बंद होता है तो उनके द्वारा जाते हैं, उनके ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में जाकर के उनसे रिस्पेक्ट करते हैं। वो हम लोग को बस छोटा हाथी करे या बाइक करे या बस करे ले जाते हैं सर मंत्री के पास, बेचारा मन्ना के पास। हम लोग गए वहाँ बैठकर सब बातचीत हुआ। आज जो मिल चल रहा है उन्हीं का देना है, हम लोग किसी को नहीं पहचानते, सिर्फ पहचानते नॉर्थ ब्रुक जूट मिल में 8 तारीख को इलेक्शन होने वाला है, मजदूर लोग सब वोट देंगे, तो क्या सोच के वोट दीजिएगा आप? हम लोग तो यही सोच कर देंगे मिल हमारा सही चले, हम लोग का बीवी बच्चा माँ बहन सबका भविष्य इसी मिल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मिल चलेगा, ये तो हम लोग का खेती है, हाँ, ये अगर चलेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। अगर ये गड़बड़ रहा, जैसे 2012 से गड़बड़ चल रहा है, अभी तो उम्मीद है, इससे पहले अभी तो बहुत सारे नेता आ रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारा दावा कर रहे हैं लोग, लेकिन जब मिल बंद होता है तो हम लोग सीधा जाते हैं 9 नंबर वार्ड के काउंसलर जो हैं किशोर भैया, उनके पास जाते हैं कि भैया थोड़ा देखिए ना, ये इधर उधर लेके हम गए हैं, हम एविडेंस है कि हम गए, जो भी लेबर मिनिस्टर है उतना तो हम नहीं जानते हैं, और कलकत्ता मीटिंग हुआ, यहाँ हुआ, ये सब जगह हम लोग गए हैं। हम लोग थे, बहुत सारे हमारे दोस्त लोग थे, मजदूर भाई थे, जाकर हम लोग दौड़ धूप करके सामने बात हुआ, ये नहीं कि बंद कमरे में, ऐसा बात कोई नहीं हुआ। स्पीकर ऑन करके या सामने फ्रंट पे बात करके मिल मालिक को मैनेजमेंट को बुलाया गया, बैठकर बात हुआ तो ये मिल खुल रहा है, मतलब अभी चल रहा है। वरना इस मिल में तो बस मैंने मजदूर के ऊपर दबाव और अत्याचार, मैंने जो बोल दीजिए, मैंने जंगल राज, तो मैंने हमको लगता ही नहीं है कि हम लोग आज़ाद हैं। अभी भी लगता है कि हम मैंने अंग्रेज के मैंने गुलाम मैंने बने हुए हैं। उस टाइम अंग्रेज थे, आज हमारे ही लोग हैं। मैंने हमारे दादा बोलते थे नॉर्थ ब्रुक जूट मिल में इलेक्शन होने जा रहा है, ऐसे इलेक्शन में 65 आदमी कैंडिडेट हुआ है, नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया है। ये 65 आदमी में कुछ आदमी जो है सभी बोलता है हम मजदूर का साथ हैं, लेकिन आप लोगों को मजदूर का साथ कौन लग रहा है और आप लोग को क्या क्या सुविधा है और क्या क्या सुविधा को डिमांड करते हुए आप अपना इलेक्शन वोट डालिएगा? सुविधा तो है नहीं, ठीक है ना। अच्छा, चापदानी में इलेक्शन हो रहा है, ये इस इलेक्शन में आप कैंडिडेट हैं, तो आप क्यों खड़ा हुए हैं? मजदूरों के पक्ष में खड़ा हैं या आप कारखानदार या ओनर के पक्ष में खड़ा हैं? देखिए, सबसे पहले हम ये बोलना चाहते हैं कि भारत के संविधान के हिसाब से 5 वर्ष में कोई भी चुनाव होता है, हाँ। चाहे वो MP का हो, चाहे MLA का हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे काउंसिलरी चुनाव हो। लेकिन 2011-12 में यहाँ पे चुनाव हुआ, नियम अनुसार 2017 में चुनाव होना चाहिए था, लेकिन 2023 में चुनाव हो रहा है। आज ये लोग मिल में इतना जुल्म कर रहे हैं कि लोगों को DA का पैसा नहीं मिल रहा है। नियम के अनुसार अगर कोई भी एक दिन काम करता है तो उसको DA का पैसा मिलना चाहिए। पूरे पश्चिम बंगाल में यही सिस्टम है, लेकिन नॉर्थ ब्रुक मिल ऐसा है कि अगर आप 20 दिन काम नहीं करोगे तो आपको DA का पैसा नहीं मिलेगा, जबकि 30 से 40% लोगों को नौकरी रहते हुए पैसा नहीं, काम नहीं दिया जाता है।
बाहर के लोग आकर यहाँ काम कर रहे हैं और यहाँ के मजदूर बाहर जाकर काम करते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? आपके पास जो मशीन है आप उस मशीन को चलाओ, कंट्रैक्ट से हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, आप कंट्रैक्ट चलाओ ना भाई, लेकिन सबको काम दो। जितना लड़का लोग बैठता है उसको काम दीजिए, काम देने के बाद आप कंट्रैक्ट चलाइए। हम लोग का बस यही मोटिव है। और आप वोट पाने के लिए, जीतने के लिए इस इलेक्शन में आप मजदूरों से क्या अपील करना चाह रहे हैं? मेरे चैनल के माध्यम से आप क्या अपील करना चाह रहे हैं, बताइए। देखिए, मजदूरों से हम यही कहेंगे कि मजदूरों के हक में हम लोग आगे बढ़े हैं और हम लोग भी एक मजदूर है। मैं 97 का PF हूँ, फुल रेट मेरी नौकरी है। हमको यहाँ पे काम नहीं मिलता है, हम जाकर श्रीरामपुर में काम करते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो हम है। आप यहाँ यही मिल था, 1 डे PF जितने थे, एक्स्ट्रा PF जितने थे, उनको लाइन छुट्टी का मतलब 240 दिन काम होता था। आज 20 दिन 25 दिन भी काम नहीं हो रहा है साल में। बोलिए, इसका मसले का हल तो निकालना पड़ेगा। आज गिरजोटी नहीं मिलता है, PF का पैसा नहीं मिलता है। आप लोन के लिए फार्म भरो, 3-3 महीना लोन मिलने में लग जाता है। एक आदमी रिटायर होता है 2010 में और 2023 चल रहा है, उसको गिरजोटी का पैसा आज तक नहीं मिला है। फिर क्यों भाई? उसका क्या कसूर है? तो इस मसले में कार्यकर्ता लोग को, मिल के ओनरों को आप लोग घेराबंदी नहीं कर पाते हैं आप लोग? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि जिसको हम लोग नुमाइंदा बना के भेजे मिल के अंदर नो यूनियन चल रहा है। वो तो मजदूर का फेवर में हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं ना, लेकिन वही नो यूनियन करने वाले अगर जाके मालिक से मिल जाए, मैनेजमेंट के साथ मिल जाए, तो मजदूर क्या करेगा भाई? अगर आप डिपार्ट में कुछ बोलते हैं तो उसको गेट बाहर कर दिया जाता है। अगर किसी का प्रोटेक्शन कम हुआ उसको बैठा दिया जाता है। कई लोग हैं जो आज तक गेट बाहर है, उनको नौकरी नहीं दी गई। नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद असलम। आपका सीरियल नंबर क्या है? मेरा सीरियल नंबर है 42। मेरा मार्का है औरत के माथे पे धान। थैंक यू। চাপদানি নর্থ ব্রুক জুট মিলের আজ তারিখে ইলেকশন আছে ইউনিয়নে, এই নিয়ে আপনি একটু ডিটেলে বলুন তো। আগামী 18 ফেব্রুয়ারি আমাদের ট্রাস্টি বোর্ডের মেম্বারশিপের যে ইলেকশন সেটা হবে। তো আমাদের মিলে দীর্ঘদিন ধরে নানা রকম প্রবলেম। লাস্ট ইলেকশন হয়েছিল 2012 সালে। 2012 সালে লাস্ট ইলেকশন হয়েছিল। তো যে ইলেকশন 5 বছর পর অন্তর হওয়া উচিত, সেটা এই 12 বছর পর হচ্ছে। জানি না কি কারণ আছে। আর আমাদের মিলের প্রবলেম সব দিক থেকে, মানে বিভিন্ন রকম অত্যাচার অনাচারে পুরো ভরে গেছে। ঠিক আছে, না সময় মতো ডিএ পাওয়া, না কোনো গ্র্যাচুইটির পয়সা পাওয়া, এমনকি নিজেদের জমানো যে PF সেটা সময় মতো কেউ পাচ্ছে না, STL টাইম মতো পাচ্ছে না। এমনকি বিভিন্ন রকম যেগুলো মানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল লয়ে নেই যে সমস্ত আইনগুলো, সেগুলো এখানে লাগু হয়। যেরকম হচ্ছে মাসে 20 দিন কাজ না করলে সে ডিএ পাবে না। এটা কোনো জায়গায় এই নিয়ম নেই। এখানে হচ্ছে আগে ছিল যে ছুটির আগের দিন কাজ করতে হবে তবে সে ছুটির পয়সা পাবে, এখন ছুটির পরের দিনও কাজ করতে হবে তবে পয়সা পাবে। তো আপনি আপনারা লিগ্যাল পথে গেলেন না কেন? আমরা লিগ্যাল পথে, দেখুন, লিগ্যাল পথে যাওয়া হচ্ছে কিন্তু কোনো কাজ হচ্ছে না। তো আমরা এই ইলেকশনে লড়ছি আমরা এই উদ্দেশ্যে যে আমরা যদি ঠিক জায়গায় যেতে পারি তো আমরা এই নিয়ে চরম আন্দোলনে নামবো। আর এই সমস্ত দুর্নীতি অনাচার অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমরা সবসময় লড়াই থাকি। টোটাল ক্যান্ডিডেট কোটা দাঁড়িয়েছে? টোটাল ক্যান্ডিডেট হচ্ছে 66। তার মধ্যে একটা নমিনেশন ভরেনি, 65 হয়েছে। 65, হ্যাঁ। তাহলে আপনি যদি জিতেন তাহলে লেবারদেরকে কি আপনি ফ্যাসিলিটি দেবেন এখান দিয়ে বলুন? নিশ্চয়ই ফ্যাসিলিটি দেওয়া হবে, যেগুলো তাদের ন্যায্য পাওনা, ন্যায্য দাবি যেগুলো, সেগুলো পূরণ করার জন্য সবসময় আমি সেই লড়াই থাকবো। তার জন্য আন্দোলন করবো এবং কোম্পানি থেকে আদায় করার 100% চেষ্টা করবো। আর আপনি লেবারদেরকে কি আপনি বার্তা দিতে চাইছেন এখান দিয়ে? এবারদের এই বার্তা দিই যে এর আগের ইলেকশনে আপনারা ভোট দিয়েছেন এবং এই দীর্ঘ 12 বছরে কী হয়েছে তার পরিণতি, সেই জিনিসটা আমরা নিজে চোখে নিজে প্রত্যক্ষ করেছেন। সে আমি শুধু বললে হবে না। তো 2012 সালের পর এই 12 বছর পর যে ইলেকশন হতে চলেছে তাতে আপনারা আপনাদের প্রার্থী নির্বাচনটা সঠিকভাবে করুন। এমনভাবে করবেন যে আজকের এই আপনার একটা ভুলে যেন আর এই 12 বছর দ্বিতীয়বার না দেখতে হয়। আপনার নাম কি হলো? আমার নাম সুজিত মণ্ডল। আপনার সিম্বলটা কি? আমার সিরিয়াল নাম্বার হচ্ছে 59। আর সিম্বল? আমার সিম্বল হচ্ছে মোটর।